वीडियो में हम आपको क्लास 7th का गणित बुक का प्रश्नावली 1.3 का ये जो सवाल नंबर आप देख रहे हैं 4, 5 और ये 6 3 सवाल आपको बताएंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हमने 1, 2 और 3 सवाल जाना था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं इन सारे सवालों को। लिख लिया है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है तथा कौन असत्य है, उसको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। -4 भागा 2, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। लेकिन माइनस में है तो माइनस में बचेगा, बराबर 2 में भागा 4 से देंगे वो भी -4, कहीं से भाग नहीं लगने वाला है। ऊपर से उल्टा अगर 2 से इस 4 में भाग देंगे तो आपका 1/2 माइनस में आएगा। अब देखिए बराबर है, बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य मतलब गलत है। दूसरा सवाल आपके सामने है, आपका ध्यान दीजिएगा तो सॉल्व होगा। ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट इसको कहते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हम -2 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो -2 में 4 से भाग देंगे, तो -2 में 4 से भाग देते हैं, आ जाएगा 1/2, 2 2 4 होता है, माइनस में 1/4। अब इसमें भाग देंगे 6 से, बराबर -2 भागा 4 में 6 से भाग देंगे मतलब 4/6। ठीक है, भाग मतलब बट्टा। अब देखिए 6/1, इसके बट्टा में एक भाग का उल्टा गुना -1/2 गुना 1/6 हो जाएगा, बराबर -2/1 भाग उल्टा गुना 6/4, 4/6 था तो 6/4 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, इधर देखिए -1 गुना 1 -1 और बता 6 दूना 12। अब बराबर ऊपर में आया है 3, माइनस है तो माइनस, बराबर कभी होगा, कभी ये बराबर नहीं होगा। ये भी आपका हो गया असत्य मतलब गलत। ठीक, तीसरा सवाल है -25 भागा 0। -25 में 0 से भाग देंगे तो कभी नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये पहले ही असत्य हो गया, असत्य। किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगेगा। हाँ, 0 में किसी भी संख्या से, 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 बार में लगेगा, इधर भी 0 है तो 0 बराबर 0, ये हो गया सत्य सही। आपका अगला है -125 में 1 से भाग देंगे। -125 में 1 से भाग देंगे तो 125 बार में ही लगेगा, वो भी माइनस में है तो माइनस में, इधर -125 है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो सत्य होगा। ठीक है, सत्य। -45 में भाग देंगे 45 से, तो भाग देंगे -45 से, देखिए माइनस माइनस कट गया, 45 है कम 45 एक बार में, बराबर में 1 है, बराबर हो गया तो ये हो गया सत्य। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लेते सकते हैं, बिल्कुल आसान है, भाग लग गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है। ये 4 नंबर का आपका सवाल था। आपका देखिए 5 नंबर का सवाल है, 5वां सवाल। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब कि तापमान 0 डिग्री, उसके बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 1 डिग्री के बाद आता है 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद आता है 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद आता है 4 डिग्री, 4 डिग्री के बाद 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 7 डिग्री, फिर 8 डिग्री। तो 10 डिग्री ऊपर था, 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। अब देखिए आधी रात को, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से, 1 घंटा में 2 डिग्री तापमान कमता है, घटता है, तो किस समय तापमान 8 डिग्री से नीचे होगा और रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। अब बोल रहा है 12 बजे से तापमान, 12 बजे में तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। अब देखिए आगे हम आपको समझाते हैं इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं समय, समय घंटा में। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं तापमान डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, मतलब 12 बजे, दोपहर 12 बजे की बात हो रहा है तो PM होगा, PM। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 ऊपर था, मतलब प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस था। तो बताइए दोपहर 1 बजे 2 डिग्री सेल्सियस की दर से घट रहा है, तो 2 बजे तापमान कितना होगा, 2 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 बजे तापमान होगा -8 डिग्री सेल्सियस,
फिर 1 के बाद बचता है 2 बजे तापमान होगा प्लस 10 है तो 8 के बाद 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 के बाद 2 घंटा और घटेगा तो 4। फिर 4 बजे तापमान देख लीजिए, 4 से 2 गया 2। फिर 5 बजे तापमान 0। तो बोल क्या रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, 10 डिग्री। अब यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, मतलब -8। तो 5 बजे 0 हुआ, फिर 6 बजे हो जाएगा -2, 7 बजे हो जाएगा -4, 8 बजे हो जाएगा -6, 9 बजे हो जाएगा -8। तो किस समय तापमान -8 हुआ 0 से 8 नीचे, तो लिख देंगे यहाँ पर हम रात्रि 8 बजे 9 है, रात्रि 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। एक बगल समय, एक बगल तापमान, देख लीजिए 0 से 9 डिग्री नीचे मतलब माइनस में। अब बोल रहा है रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, तो रात के 12 बजे तक चलना पड़ेगा। रात के 12 बजे, 9 बजे -8 था, तो फिर 10 बजे हो जाएगा -10, ठीक है। 11 बजे हो जाएगा तापमान -12 डिग्री सेल्सियस। फिर 12 बजे तापमान हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात्रि 12 बजे तापमान क्या होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिख देंगे -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सवाल सॉल्व हुआ आपका। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, तो हम इसको देखते हैं और ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखिए अंतिम सवाल क्या है, एक उत्थापक को इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं। बाहर में शहरों में लिफ्ट लगाया हुआ होता है, ठीक है, या आप रेलवे में जाइएगा तो स्टेशन पर, बहुत सारे स्टेशन पर, जंक्शन पर लगाया गया है। खानकुपक में जहाँ धरती के अंदर जाता है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाना भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। तो चाल क्या है, लिफ्ट का चाल बराबर लिखेंगे, लिफ्ट का चाल स्पीड s बराबर 6 मीटर प्रति मिनट को MIN लिख दिया, ठीक है। यदि नीचे जाना तल से 10 मीटर ऊपर, जो भूमि का तल है, भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से जाता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर, अब धरती के अंदर 350 जाना है और धरती के 10 मीटर ऊपर से छलांग लगाता है, मतलब जाता है, तो वो 350 और ये 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 मीटर। अब कहिएगा सर यहाँ तो माइनस में है, अरे माइनस में है इसीलिए तो नीचे, मतलब ये नीचे गया इसीलिए माइनस में है। अगर आप यहाँ पर समझदारी करके इसको जोड़ देते हैं, ये माइनस में है और घट जाएगा 340 बचता है, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये 10 मीटर ऊपर से चल रहा है तो उस 10 मिनट को तय करने में भी टाइम लगेगा 10 मीटर को, और ये 350 को भी तय करने में समय लगेगा, तो दोनों में समय लगेगा, तो कुल दूरी 360 मीटर हुआ, ठीक है। समय बराबर कुल दूरी बटा चाल, ठीक है। कुल दूरी 360, चाल है 6, काट दीजिए, 6 6 36, 60 मिनट का समय लगता है इसको जाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली 1.3 का ये पार्ट 2 वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको 1, 2 और 3 नंबर सवाल बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।